नमस्कार, मैं हूं आशुदा। आज जो हम लेसन की बात करेंगे या जो मैं एक नुस्खा आपको मार्केट के बारे में बताना चाह रहा हूं, ट्रेडिंग के बारे में या फ्यूचर्स ऑप्शंस की आप ट्रेडिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा और ज़रूरी नुस्खा है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम में से जितने ट्रेडर हैं और आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सीख पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी झांक के देखें तो आप ये देखेंगे कि हम चलते तो बहुत एक्साइटमेंट से हैं कि जी प्रॉफिट बनाएंगे, मगर आखिर में लॉस रह जाता है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी रहती है, वो स्टॉक कहाँ जाता ही नहीं है, 5 साल से पड़ा हुआ है, 4 साल से पड़ा हुआ है। तो आज जो मैं आपसे बात करूँगा उसमें अगर आप ये फॉलो करेंगे, 2 चीज़ें आपके लिए पक्की होने वाली हैं। एक, आपका जो कैपिटल, जो आपका अपना पैसा है, उसका लॉस जो है बंद हो जाएगा, और अगर लॉस होता भी है तो 4 या 5 या 10% से ऊपर नहीं होगा। उसके बाद जो आपके प्रॉफिट हैं, आप खुद ही देखेंगे कि प्रॉफिट कितना बढ़ना शुरू होते हैं, कितनी ज़्यादा होती है। तो ये जो सीख है बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर इसको बहुत ध्यान से आज सुनिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, अगर आप 8 में से 10 स्टॉक में भी अगर घाटा बनाते हैं फिर भी आप ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वो क्यों? जो आप एक स्टॉक खरीदते हो, जैसे मैंने आपसे हमेशा बाकी वीडियो में भी कहा है, बाकी लेसन्स में भी कहा है कि आप लॉस जो है ना, वो आप उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने दें। मतलब 20 रुपए के स्टॉक में आप ये लेके ही चलें कि मैं 1% से ज़्यादा लॉस होने ही नहीं दूंगा, या ओवरऑल आप कोई लिमिट लगाना चाहते हो तो 5% से ऊपर मैं लॉस होना ही नहीं दूंगा। देखिए, मैं तो 20 रुपए की स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जो 2000 का स्टॉक है उसमें 5% भी 100 रुपये बन जाते हैं, तो 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। और अगर आप ये चीज़ लेके चलें, वही स्टॉक अगर FNO में हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हो, 1000 स्टॉक में 1000 रुपये, 1000 के लॉट में अगर आपका 100 का लॉस हो रहा है तो सीधा लाख की चपट लग गई, तो वो हम नहीं होने देंगे। तो हम ये करेंगे कि हम जो एक स्टॉक खरीदते हैं, आप बिल्कुल आप ये ठान लो कि मैंने अगर 20 रुपए का स्टॉक खरीदा है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, मैं पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ, चाहे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या ना हो, मुझे उससे कुछ लेना देना है। उससे क्या होगा? तो चलें, अगर ये लेके चलते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए 10-10 हज़ार करके 10 स्टॉक में डाल दिए, तो 10 स्टॉक में आपने डाले। हाँ, वो एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आप किसी स्टॉक में भी 10% से ऊपर नहीं डालना। पहली तो आप ये सीख लेके ही चलें। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने 10-10% हर स्टॉक में डाला, ठीक है। तो 8 स्टॉक में क्या हुआ कि वो 10,000 के जो आपने स्टॉक खरीदे थे, वो जो 10,000 की जगह 9,500 हो गए या 9,800। जैसे ही आपको लॉस दिखता है, आप पोजीशन क्लोज कर दो। आप मतलब एक ट्रेड में जब आप एक पोजीशन लेते हो, जो पहली टिक अगर लॉस की हो तो आप क्लोज कर दो, क्योंकि मार्केट और आप में एक वो संतुलन नहीं रहा, एक बैलेंस नहीं है। मार्केट कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा? आप बहुत सारे लॉसेज लोगे, मगर लॉसेज हमेशा छोटे होंगे। जैसे 20 रुपए के स्टॉक में आपने 1 रुपए का लॉस ले लिया, तो आपका सिर्फ 1 रुपए का लॉस हुआ। तो 10,000 के अगर 10,000 के आपने 10 स्टॉक खरीदे, 8 स्टॉक आपने लॉस पे बेच दिए, चलो 500 का लॉस लेके चलते हैं, तो 4,000 का लॉस हो गया ना। 8 स्टॉक आपने बेचे 500 रुपए के लॉस में, तो 8,000 का। अब जो बाकी जो प्रॉफिट के स्टॉक हैं, हम क्या करते हैं, जहाँ प्रॉफिट होने, हम पोर्टफोलियो कैसे चलाते हैं, जहां जहां प्रॉफिट होता है वो तो बेच देते हैं, जहां लॉस होता है उसको रखते हैं और खरीद लेते हैं। तो इसको आप बिल्कुल रिवर्स कर दो, जहां लॉस है एकदम बेचो, एवरेज तो कभी करो ही नहीं। जहां प्रॉफिट है वो स्टॉक रखो, और वहां पर अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर चल रही है तो एवरेज करो और खरीद लो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी खरीदने वाली प्राइस महंगी तब है जब स्टॉक नीचे गिरता है। अगर 20 से 18 होता है तो स्टॉक महंगा है, अगर 20 से 22 होता है तो स्टॉक सस्ता है। जो आपकी खरीदने वाली प्राइस है उससे सेल्स प्राइस ज़्यादा मिली आपको। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। इससे क्या होगा, अगर आपने जो बाकी 2 स्टॉक लिए हैं उसमें अगर प्रॉफिट होना शुरू हुआ, तो ये मान के चलें कि वो 10,000 का स्टॉक जो है 12,000 या 15,000 हो गया, तो 15,000 के 2 स्टॉक हो गए, वहाँ 10,000 का प्रॉफिट हो गया। और बाकी 8 स्टॉक में आपने 500 लॉस में बेच दिया, तो वहाँ आपका 4,000 का लॉस था, तो ये आपके 10,000 प्रॉफिट में, 4,000 लॉस में, 6,000 आपने फिर भी बनाए। चले ये मान के चलें कि 10 में से 10 स्टॉक में लॉस हो जाए, तो फिर क्या? फिर भी अगर आप 500 की लिमिट लगा के चलेंगे तो 10 आपने लाख रुपए लगाए, उसमें लाख रुपए में से आपका 500 का 10 स्टॉक में लॉस हुआ, फिर भी टोटल लॉस जो है आपका सिर्फ 5,000 का हुआ, 95,000 तो फिर भी आपके रहे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। जब तक आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, और इसमें आप ठान लें, ऐसा है कि एक आपको चोट लगती है, खून निकलना शुरू होता है, आप नहीं बोलते चलो और खून निकला है, तो लॉस तो खून जैसे ही हो गया ना। पहले तो आप पट्टी लगाएं, उसको बंद करें। तो लॉस आप 8, 9, 10, जहां 10 में से 10 स्टॉक में लॉस है आप ले लें, और आप अपने आप को शाबाशी दें कि आप में इतना कंट्रोल है कि लॉस आप होने ही नहीं देते, और प्रॉफिट जहां है उसको चलने दें। 9 या 8 स्टॉक में से अगर उसमें लॉसेस हो, 1 स्टॉक में भी प्रॉफिट हो, और अगर आप प्रॉफिट चलने दें और लॉसेस को कंट्रोल करें, तो आपका फिर भी मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होता है। अपने लॉसेस को बंद करें, आप अपना पोर्टफोलियो देख लें,
आपने इसका उल्टा किया होगा बहुत बारी बात और सिर्फ लॉस मिला होगा। इसको ट्राई करें, मुझे लिखे भी ज़रूर ashu@ashudutt.com पे, और वैसे भी आप www.ashudutt.com पे भी जा सकते हैं, अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए नहीं, नमस्कार।